जय सियाराम मित्रों, एक बार प्रेम से बोले श्री सीताराम जी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष श्री विश्राम सागर नामक ग्रंथ से बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रवणपान करेंगे। एक बार की बात है, श्री सूत जी महाराज एकांत में बैठे हुए थे। वैसे तो सूत जी का नियम था प्रतिदिन का नित्य प्रति अपने सभी अनुयायियों को, अपने सभी श्रोताओं को, सभी ऋषिजनों को नित्य प्रति कथा सुनाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, शौनक जी के मन में प्रश्न उठा और तत्काल पहुंच गए श्री सूत जी महाराज के पास। श्री सूत जी महाराज से कहते हैं शौनक ऋषि की, हे श्री सूत जी, आज हमारे मन में एक प्रश्न है। श्री सूत जी ने कहा, कहिए आपके मन में कौन सा प्रश्न है। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमको ये बताइए, ऐसा वो कौन सा उपाय है जिस उपाय से ये जीव सुखी होता है, ये मनुष्य सुखी होता है। कृपा करके आप हमको वो उपाय बताइए जिससे ये मनुष्य का जीव सुखी होता है, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है, वो उपाय बताइए। श्री सूत जी शौनक ऋषि जी के प्रश्न को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा कि हे शौनक, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आपके प्रश्न से सभी के मन की शंका दूर हो, इसलिए आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। आपने प्रश्न किया कि वो कौन सा उपाय है जिससे जीव सुखी होता है। वो उपाय कोई और नहीं है, वो एक ही उपाय, मात्र साधारण सा उपाय है। अगर मनुष्य सुखी होना चाहता है, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना चाहता है, तो उसको चाहिए वो परमात्मा की भक्ति करे। शौनक जी ने कहा कि बताइए कि कौन से परमात्मा है, यानी कौन से देवता की भक्ति करे, श्रेष्ठ कौन है। सूत जी ने कहा कि संसार में देव तो बहुत हैं, लेकिन हमारे परम आराध्य जो हैं, जिनका नाम है श्री राम, श्री राम की भक्ति से ही ये मनुष्य सुखी हो सकता है, आत्मा को प्रसन्नता हो सकती है। केवल मात्र श्री राम जी की भक्ति से ही मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है। शौनक जी बड़ा प्रसन्न हुए, बारंबार श्री सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, तो भक्ति करने से क्या होता है और भक्ति न करने से क्या होता है। उस समय सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भक्ति करेगा उसको परम गति प्राप्त होगी, और जो भक्ति नहीं करेगा उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। कि ये मनुष्य जीवन परमात्मा जो हम आप सभी को प्रदान किए हैं, ये प्रभु की भक्ति के लिए ही ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। देवताओं के लिए भी ये मानव जीवन दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। तो इसको ऐसे ही नहीं गंवा देना चाहिए। ये बहुत ही अमूल्य संपदा है परमात्मा की तरफ से मनुष्य का जीवन। तो इस जीवन में ही हम परमात्मा की भक्ति, अपने इष्ट अपने प्रभु श्री राम की भक्ति कर सकते हैं। अगर इसमें चूक गए तो समझ लीजिए जीवन निरर्थक हो गया।
इसलिए राम जी की भक्ति जो करेंगे उनको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जो व्यक्ति भक्ति करता है वो स्वयं तो सुखी रहता ही है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य श्री राम जी की भक्ति बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करता है, जिस मनुष्य की चाह प्रभु राम की है, प्रभु के चरणों से जिसका अनुराग है, प्रेम है, जो प्रभु की भक्ति करता है, वो उसका जीवन तो धन्य होता ही है। साथ ही साथ में उसके जो पितर होते हैं उनको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। यानी दो लाभ मिलते हैं हमको। हम भक्ति करेंगे प्रभु की तो हमको तो लाभ होगा ही, लेकिन साथ ही साथ में हमारे पितर लोग जो नरक में पड़े हुए हैं उनको भी सद्गति मिल जाती है, अर्थात उनका नरक से उद्धार हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है। ऐसी प्रभु की भक्ति की महिमा है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति करना चाहिए। श्री सूत जी ने पुनः कहा कि हे सौनक, जो भक्त प्रभु की भक्ति करता है उसका कल्याण होता ही है, उसके पितरों का भी उद्धार होता है। जैसे राजा क्वास ने प्रभु की भक्ति से अपने पितरों का उद्धार किया, साथ ही साथ अपना भी उद्धार किए। जैसे ही राजा क्वास का नाम सुना, तुरंत ही सौनक जी फिर बोल पड़े कि हे सूत जी, बताइए राजा क्वास कौन थे और उन्होंने प्रभु की भक्ति किस प्रकार की और अपने पितरों का उद्धार किस प्रकार से किया। अब श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक सुनिए, एक शेखरपुर नाम का नगर है और उस नगर में राजा क्वास नाम का एक नृपति रहता है। शेखरपुर नाम का एक नगर था, उसमें राजा क्वास नाम का एक नृपति रहता था। वो भगवान का भक्त था, पूजा प्रतिष्ठा खूब करता था। अचानक जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत आए, उसको लेकर चले गए। जब यमपुरी में पहुंचे हैं राजा क्वास, तो वहाँ पर सामने यमराज जी हैं और यम के दूत हैं। जो पूरा लेखा जोखा राजा क्वास का पता चला यमराज जी को, तो यमराज जी ने कहा कि ऐसा है, इसको नरक में डाल दो। लेकिन उसके पहले हमारे भक्त ध्यान देंगे, नरक में डालने को कहा और यमदूतों ने तुरंत नरक में डाल दिया। अब नरक में जब डाला, उस नरक की जो है चौड़ाई 16 योजन है और ऊंचाई भी 16 योजन है। उसमें नरक में बहुत दुख होता है, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं उसमें। नीचे कीड़े मकोड़े बहुत हैं, काटेंगे आपको, दुख देंगे, बीच में पीप मिलेगा, बहुत गंदगी मिलेगी, उससे गुजरना पड़ेगा। और जब आप ऊपर आएंगे तो यमदूत मुकदरों की मारों से आपको मारेंगे, मुकदर का प्रहार आपको सहना पड़ेगा, नाना कष्ट हैं। लेकिन आप मरेंगे नहीं, कितना भी कष्ट दिया जाए उस कष्ट को आपको सहना पड़ेगा। आप चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन कोई बचाने वाला वहाँ नहीं मिलेगा। राजा क्वास जब नरक में गए तो वहाँ पर जब इनके पितरों ने देखा कि अरे मेरा पोता आ गया, माता पिता ने देखा मेरा पुत्र आ गया, अब इसको देख करके सब पितर लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। इस स्थिति को जब देखा राजा क्वास ने तो उनको हाथ जोड़ करके पूछा कि आप लोग कौन हैं और हमको देख करके आप लोग रोने क्यों लगे? आप लोग नरक में कैसे आए? राजा क्वास ने जब कहा कि आप लोग कौन हैं, तो राजा क्वास के पितरों ने कहा कि अरे
मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, यानी हम आप लोग के पितर हैं, हम लोग आपके पितर हैं। राजा क्वास ने जब ये सुना, राजा क्वास ने कहा फिर आप नरक में कैसे आए? अरे बोले बेटा क्या बताऊं, हमने दान बहुत किया, भंडारा बहुत किया, लोगों की मदद बहुत की, लेकिन वो सब जनता के पैसों से ही किया, जनता के धन से किया, यानी दूसरे के धन से ही हमने सारा कुछ किया, दान धर्म जो भी किया वो सब दूसरे के धन से किया, इसलिए हमको नरक मिला है। साधु संतों की हमने कभी सेवा नहीं की, ब्राह्मणों की हमने कभी पूजा नहीं की, धर्म कर्म खूब किए, लेकिन अपने पैसे से एक भी धर्म नहीं बना हमसे, क्योंकि हमारे अंदर लोभ बहुत था, इसलिए हमको नरक में आना पड़ा। और गुरुमुख नहीं हुए हम, अर्थात गुरु दीक्षा हमने नहीं ली, क्योंकि गुरु के चरणों से मेरा विश्वास ही नहीं था, इसलिए हमको नरक आना पड़ा। दान पुण्य तो बहुत किया, लेकिन दूसरे के धन से। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि जो भी आप शुभ कार्य करें, धर्म कार्य करें, कथा भागवत भंडारा यज्ञानुष्ठान पूजा प्रतिष्ठा जो भी आप करें वो अपने कर्मों की कमाई से करें, तभी वो सार्थक होगा, ना कि दूसरे के धन से। दूसरे के धन से आप करेंगे, लोग देखेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन वो परमात्मा तत्वदर्शी है, वो देख रहा है कि आप किस धन से ये धर्म का कार्य कर रहे हैं। जैसा कर्म आप करोगे वैसा उसी के अनुरूप परमात्मा आपको फल प्रदान करेगा। इसलिए आप भले ही धर्म कम करें, लेकिन अपने धन से करो, तभी वो मान्य होगा। अन्यथा जो स्थिति राजा क्वास के पितरों की हुई वही आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। इसलिए अपने धन से ही धर्म का कार्य करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा, तभी परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। तो राजा क्वास ने जब ये सुना तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ, रोने लगे। उनके पूर्वजों ने पुनः कहा कि सुनो पुत्र, क्या बताएं, हम लोग इतना सब करने के बाद नरक में आ गए, लेकिन एक आस लगाए बैठे थे, एक आशा थी। राजा क्वास ने कहा वो क्या? राजा क्वास के पितरों ने कहा कि एक आशा थी हम लोगों को कि मेरा पुत्र प्रभु की भक्ति करेगा, संतों की सेवा करेगा, दीन दुखियों की सहायता करेगा, उसके पुण्य फल के प्रभाव से हम सभी का ये दुख दूर होगा, अर्थात नरक से उद्धार हो जाएगा, हमारे लोगों का वैकुंठ हो जाएगा। लेकिन वो आशा सब निराशा में बदल गई। जहां हम थे वहीं जब मेरा बेटा भी आ गया, मेरा पौत्र भी आ गया, अब क्या करें? अब तो बड़ा दुख हो रहा है, दो गुना दुख और बढ़ गया है आपको देख करके। कहते हैं कि माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा पुत्र मेरी व्यवस्था करेगा, लेकिन जब पुत्र को पुत्र निकल जाता है तो माता पिता सुख के बजाय दुखी हो जाते हैं। वही हाल आज राजा क्वास के माता पिता का हुआ है, पितरों का हुआ है। राजा क्वास को देख करके, अपने पुत्र को देख करके बड़ा दुखी हैं पितरगण। तब तक देखो
राजा क्वास ने कहा कि अगर एक बार हमको अवसर मिल जाए, एक बार हमको यहाँ से अगर जाने दें यमराज जी, तो मैं अवश्य प्रभु की भक्ति करूंगा और आप सभी के दुख का निवारण करूंगा, मैं वचन देता हूं। ऐसी वाणी को सुनकर के यम दूत हंसने लगे ठहाका मार के और कहते हैं, अरे मूर्ख, अब क्या राग अलाप रहा है, ये वृथा बकवास है। जब तक तेरा जीवन था तब तो कुछ किया नहीं, अब यहाँ काल के काल में आकर के जब नरक में पड़ गया है तब तुझको ज्ञान हुआ है, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए प्रभु की कृपा। उसी वक्त एक संत का आगमन होता है यमराज की पुरी में। जैसे ही एक संत का आगमन हुआ, यमराज जी ने देखा, बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत किए और एक सोने के दिव्य सिंहासन पे उन संत जी को बिठाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, चरणोदक पान करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। तब तक क्या हुआ, राजा क्वास भी उन संत के नेत्रों से अपने नेत्रों को मिला दिया। संत ने राजा क्वास को देख लिया और राजा क्वास ने बड़े प्रेम भाव के साथ, बड़ी आस्था के साथ उन संत जी को प्रणाम किया। बड़े ही दुख के स्वरों में राजा क्वास ने कहा कि हे संत जी, मुझ पर कृपा कीजिए, अगर आप एक बार कृपा करके मुझको यहाँ से उद्धार कर दीजिए, अर्थात मैं पुनः मृत्यु लोक में पहुंच जाऊं, तो मैं प्रभु की भक्ति करूंगा और अपने पितरों का उद्धार करूंगा। हे संत जी, इतनी कृपा करो। इतनी आर्त भरे स्वरों को सुनकर के उन संत जी ने तुरंत ही आदेश दिया यमराज को कि हे यमराज, इस राजा क्वास को अभी छोड़ दिया जाए। उन संत जी की आज्ञा का पालन हुआ। यमराज ने तुरंत यमदूतों को कहा कि इन संत जी की आज्ञा को स्वीकारते हुए आप लोग राजा क्वास को छोड़ दीजिए। अब राजा क्वास को जैसे ही वहां से छोड़ा गया, ये संत की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जीवन हमारा आपका जब परमात्मा से जुड़ेगा तभी सच्चे संत का आगमन या उससे वार्तालाप होना संभव हो पाता है। तो राजा क्वास के ऊपर जब संत की विशेष कृपा हुई, एक कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है, एक अहेतुकी कृपा होती है, तो राजा क्वास जी के ऊपर संत की अहेतुकी कृपा हो गई और आ गए वो अपने नगर में, शेखरपुर में। तो वहाँ पर क्या हुआ, उनकी बाड़ी में ही अर्थात अपने शरीर में राजा क्वास जी प्रवेश कर गए और लोगों ने कहा कि राजा क्वास जीवित हो गए, मरे नहीं। इसलिए सब लोग प्रसन्न हो गए और कुछ दिनों के उपरांत ही राजा क्वास ने ब्राह्मण देवता को बुलाया और प्रणाम किया बड़े भाव के साथ और कहा कि शुभ मुहूर्त निकालिए, क्योंकि मैं प्रभु का भक्त बनूंगा। भक्त बनने के लिए सर्वप्रथम गुरु दीक्षा लूंगा मैं। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि आज ही शुभ मुहूर्त है, ये शुभ कार्य आप आज ही संपन्न करिए। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, उनके पुरोहित ही थे। ऐसा बता करके वो ब्राह्मण देवता चले गए। इधर राजा क्वास जी बड़ा सारी व्यवस्था अपना करने लगे, अपने अनुचरों को आदेश दे दिया कि सारी व्यवस्था की जाए। इधर वो ब्राह्मण देवता अपनी पंडिताइन से आके कहने लगे कि ऐसा राजा क्वास
गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं और हम उनको देने जा रहे हैं गुरु दीक्षा। वो प्रभु की भक्ति करेंगे। अब उस ब्राह्मण की जो ब्राह्मणी थी उसके अंदर लोभ था। उसने कहा कि अगर अपने पति से कहने लगी वो कि अगर राजा वो गुरु दीक्षा ले लेगा, भगवान की भक्ति करेगा, फिर हमारी पूजा पाठ सब कम हो जाएगी। अर्थात जो लोग हमसे पूजा पाठ कराते हैं उस भक्ति के प्रभाव से किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी, इसलिए पूजा पाठ बंद हो जाएगा। इसलिए उस ब्राह्मणी ने अपने ब्राह्मण जी से कहा कि ऐसा है, जाओ राजा क्वास के घर में और उसकी पत्नी को बहकाओ। राजा क्वास के घर में वो ब्राह्मण जी आ गए और केवल राजा क्वास की पत्नी थी। उसने राजा की पत्नी से कहा कि ऐसा तुम्हारे राजा अब प्रभु के भक्त होने जा रहे हैं, गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं, प्रभु की भक्ति करेंगे, इसलिए आपके पास वो समय नहीं दे पाएंगे, जो आप कहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्ति में वो लीन हो जाएंगे। फिर आप क्या करो? तो उस समय उन ब्राह्मण जी के कहने पर पत्नी का मन बदल गया। राजा क्वास की पत्नी का मन बदल गया। उसने कहा कि हे पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे पति प्रभु के भक्त ना बन पाए। तो उस पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पति प्रभु का भक्त ना हो, प्रभु की भक्ति ना करे, गुरु दीक्षा ना ले, तो एक उपाय है, आप 16 श्रृंगार कीजिए और जब आपके पति आए उनसे खूब प्रेम कीजिए। जब उनका प्रेम जागृत हो उस समय आप अपना त्रिया चरित्र दिखाइए, अर्थात उनसे कहिए आप दूर रहिए, फिर आप उनसे कुछ मांगिए, एक वर मांगिए उनसे। जब वो वर मांगने के लिए हाँ करें तब उनको शपथ दिला दीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश की। फिर आप मांग लीजिए कि हे राजन, हे पति देवता, आप प्रभु की भक्ति ना करिए, हम यही आपसे मांगते हैं। पंडित जी बताकर चले गए और राजा क्वास की पत्नी ने 16 श्रृंगार किया। राजा क्वास जी आए रात्रि के समय, पत्नी ने खूब प्रेम किया उनके साथ। फिर जब प्रेम जागृत हुआ राजा क्वास जी का, उस समय पत्नी ने उनको दुत्कारा और कहा कि आप गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, इसलिए आप हमको कुछ मांगे दो, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे। राजा क्वास ने कहा कि जो इच्छा मांग लो। बोला जो मांगूंगी वो आप देंगे या नहीं देंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। राजा क्वास ने कहा आप कैसी बातें करती हो, जो इच्छा हो मांगो मैं दूंगा। पत्नी ने कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की शपथ खाइए तब विश्वास होगा। राजा क्वास ने ब्रह्मा विष्णु महेश की शपथ खा लिया। अब उसने विचार किया, पत्नी ने कि अब तो शपथ खा लिया तो अब तो देने पड़ेगा। अब राजा क्वास की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप गुरु दीक्षा लेने जा रहे हैं, प्रभु की भक्ति करने जा रहे हैं, मैं आपसे यही मांग रही हूँ कि आप प्रभु की भक्ति ना करें, गुरु दीक्षा ना लें, बस यही मेरी मांग है। राजा क्वास ने जैसे सुना ये पत्नी कह रही कि प्रभु की भक्ति ना करो, उनका मन बड़ा दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि अरे तेरी बुद्धि को क्या हो गया है, तेरी मति मारी गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचने लगे कि मैं तो वचनबद्ध हो चुका हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की शपथ खा लिया हूं, क्या करूं क्या ना करूं। राजा क्वास असमंजस में पड़ गए, बड़ा दुखी। अब हाँ कैसे कर लें और ना भी नहीं कर पा रहे हैं। भाई
अगर हाँ कर लें तो भक्ति से प्रभु की दूर हो जा रहे हैं, उनके पितर लोग नरक में ही पड़े रह जाएंगे। अगर हाँ कर लें तो पितर लोग दुखी, अगर ना कर दें तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शपथ खा लिए, वचन उनका नहीं रह पाएगा, वचन की पालना नहीं कर पाएंगे, वचन पालन नहीं हो पाएगा उनके द्वारा। अब दोनों तरफ से दुख ही दुख हो गया। शांत है राजा क्वास जी। उसी वक्त पत्नी ने कहा कि अरे आपको कष्ट हो गया। शिवी दधीच ने तो अपने शरीर के मांस को भी दे दिया वचनबद्ध होकर के। राजा दशरथ जी ने वचनबद्ध होकर के अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। लेकिन आप ब्रह्मा विष्णु महेश की शपथ खा लिए हैं, तो क्या आप उनको वचन नहीं देंगे? आपका नाम बदनाम होगा। राजा क्वास ने विचार किया कि क्या करूं। स्त्री के मोह में अर्थात माया जाल में फंस गए राजा क्वास और कह दिया कि ठीक है प्रिय, मैं भक्ति का त्याग करता हूं, भक्ति नहीं करूंगा। उस वक्त हमारे भक्त ध्यान में राजा क्वास की पत्नी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो गई कि हमारी जीत हो गई। इस प्रकार से राजा क्वास के द्वारा भक्ति का त्याग हुआ और उस पत्नी के मोह में पड़ गए। उसी वक्त इधर राजा क्वास के पितर लोग बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारा बेटा भक्ति करेगा और हम लोगों का यहाँ से उद्धार हो जाएगा, अर्थात भगवान की पुरी में चले जाएंगे, वैकुंठ हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन इधर देखो राजा क्वास भक्ति का त्याग कर चुके हैं। बड़े दुख की बात है, जो मनुष्य इस संसार के चक्कर में पड़ करके प्रभु की पावन भक्ति का त्याग कर देते हैं, वो बहुत ही शोचनीय मनुष्य हैं। और जो भक्त संसार में रह करके भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु की भक्ति ये नहीं कहती कि संसार का त्याग कर दो, लेकिन संसार में लिप्त रहो ये भी नहीं कहती। संसार में रहो, प्रभु की भक्ति भी करो, तभी जीवन सार्थक होगा। तो राजा क्वास जी को काफी समय हो गया भक्ति को त्याग किए हुए, पत्नी के दास बन गए हैं, बहुत समय हो गया। इधर एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ यमपुरी में। यमपुरी में जब पहुंचे, राजा क्वास के पितरों को, पूर्वजों को पता हो गया था कि मेरा पुत्र बहुत नालायक है। यहाँ से कहकर क्या गया और वहाँ पत्नी का दास बन गया। तो देवर्षि नारद जी को जब राजा क्वास के पितरों ने देखा तो बड़ा श्रद्धा के साथ प्रणाम किए और बोले, हे देवर्षि, आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है, एक मेरा काम करो आप। मेरा पुत्र प्रभु को भूल गया है, अपनी पत्नी का दास हो गया, इसलिए आप उसको जाकर के सूचना दो, थोड़ा सन्मार्ग दिखाओ उसको और मेरे दुख की सूचना उसको दो, जिससे थोड़ा सचेत हो जाए। अगर तभी वो न माने तो बता देना कि आंगन में 7 घड़े मोहरों के गड़े हुए हैं। ये जब बात बताओगे तब उसको विश्वास हो जाएगा। तो देवर्षि नारद जी मृत्युलोक में आते हैं, राजा क्वास के यहाँ पहुँचे। राजा क्वास ने खूब आवभगत किया। फिर देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप क्या भूल गए अपने पितरों के दुख को? आप यमपुरी पहुँचे थे, क्या आप भूल गए? एक संत के द्वारा आपको उस दुख से छुटकारा मिला था, क्या आप भूल गए? आपने वचन दिया था कि मैं अपने पितरों के दुख को दूर करूंगा, क्या आप भूल गए?
राजा क्वास बड़ा आश्चर्य में पड़े हैं। आप ध्यान करने लगे। देव ऋषि जी की बातों पर राजा क्वास बहुत विचार करने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि सुनो, आपके पिताजी ने कहा है कि आंगन में 7 घड़े गड़े हुए हैं मोहरों के। अब राजा क्वास को विश्वास हुआ और उनको स्मरण में आया। उसी वक्त पत्नी का त्याग करते हैं, अर्थात पत्नी की बात को नहीं माने और प्रभु की भक्ति प्रारंभ कर दिए। गुरु दीक्षा लिए और प्रभु की पावन भक्ति का उनके द्वारा पालन शुरू हो गया, अर्थात प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे। जैसे ही गुरु दीक्षा लिया, प्रभु के नाम का जाप प्रारंभ किया, प्रभु की भक्ति उनके द्वारा जैसे ही होने लगी, उसी वक्त यमपुरी में जो उनके पितृगण नरक में पड़े थे, नरक से उनका उद्धार हुआ और वैकुंठपुरी में जाकर के गुणगान करने लगे, खूब किलकारी मारने लगे कि मेरे पुत्र ने प्रभु की भक्ति प्रारंभ कर दी और हम लोगों का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, नरक से हम स्वर्ग में आ गए हैं। बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न हो गए राजा क्वास जी के पूर्वज लोग, पितर लोग। इसीलिए कहते हैं कि जब कुटुंब में एक हरि भक्त होता है तो सभी पितरों का उद्धार करता है वो अपने भक्ति के द्वारा। पितर लोग कितने ही अन्यायी, कितने ही दुराचारी क्यों न हुए हों, दुराचार करते करते उनकी मृत्यु हुई हो, नरक में पड़े हो, लेकिन उन्हीं के कुटुंब में अगर कोई हरि भक्त, विष्णु भक्त जन्म लेता है तो उसकी भक्ति के प्रभाव से वो पितर लोग वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु राम जी की भक्ति की महिमा है। तब भी लोग भक्ति का वहन नहीं करते, भक्ति को त्याग देते हैं। कहते हैं मनुष्य भक्ति के बिना शोभा नहीं खाता है, भक्ति के बिना मनुष्य की कोई शोभा नहीं होती। जैसे जल के बिना बादल, बादल खूब घिरे हों लेकिन पानी की बारिश न हो तो बादल किस काम के, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन अगर इसमें दुर्गुण भरे हुए हैं, व्यभिचार भरे हैं, मांस मछली मनुष्य खाता है और प्रभु की भक्ति नहीं है, तो ये समझ लीजिए जीवन निरर्थक है, किसी काम का नहीं है, एक पशु के समान है। तो राजा क्वास जी ने जब भक्ति प्रारंभ किया, उनके पितरों का हो गया उद्धार। देवर्षि नारद जी भी प्रसन्न हैं, राजा क्वास भी प्रसन्न हैं और उनके पितर लोग भी प्रसन्न हैं। सौनक जी ने पुनः कहा कि हे सुत जी महाराज, और सुनाइए कुछ इसी पर, इसी के बारे में। क्या राजा क्वास की तरह और भी कोई पत्नी का दास हुआ है? सूत जी ने कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पत्नी के दास हुए हैं। सौनक जी ने कहा कृपा करके आप उसको भी सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक कुंडल नाम रहाय दुज एका, उग्र बुद्धि घर द्रव्य नन एका। कुंडल नाम का एक विप्र था, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कुंडल। कुंडल नाम था उस ब्राह्मण का। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही कर्कशा थी, लड़ाकू थी, पति से झगड़ा किया करती थी। घर में कोई विशेष संपदा नहीं थी, किसी तरह से जीवन यापन हो रहा था। उन पंडित जी को, उन ब्राह्मण जी को एक पुत्र था और पत्नी थी, 3 लोग थे। पत्नी बहुत ही दुराचारणी थी और ब्राह्मण जी बहुत ही सज्जन थे, लेकिन पत्नी नालायक थी। नित्य प्रति सुबह उठ करके वो पत्नी
अपने पति को प्रणाम न करके, सेवा न करके अलग से उनको 4 गालियां देती थी। ऐसी नालायक पत्नी थी। कहते हैं कि पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी अर्थात जो पति की लाज को बचाए, पति की लाज को ना जाने दे, उसको हम पत्नी कहते हैं। और पति किसको कहते हैं? पति उसको कहते हैं जो पत्नी की लाज को बचाए, पत्नी की रक्षा करे, उसको हम पति कहते हैं। और इस प्रकार से पंडित जी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी पंडिताइन जो थी वो बहुत ही लड़ाकू थी, बहुत खराब थी। एक दिन की बात है, पंडित जी विचार करने लगे कि ऐसे जीवन से, ऐसे परिवार से तो अच्छा है कि मैं अलग जाकर कहीं बाहर रहूं, यहाँ रहना ठीक नहीं हमारा। इस सोच में पड़े पंडित जी एक दिन अपना पोथी पत्रा लिए और चल दिए कि जाऊंगा विदेश, कहीं कमाऊंगा, धनोपार्जन होगा जिससे। इस भाव को लेकर के चल दिए पंडित जी। और गांव के बाहर जब निकले तो देखे बहुत सुंदर सा एक सरोवर था, तालाब जिसको कहते हैं। वहाँ पर रुके थोड़ा और स्नान किए, फिर भगवान का पूजन पाठ किए, थोड़ी सी कथा भी सुनाने लगे। कहते हैं ब्राह्मण का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्म से वंचित न हो। उसका जो कर्म है वो जरूर करे, चाहे धनवान हो या निर्धन हो। भगवान की पूजा ब्राह्मण के द्वारा बहुत जरूरी है। तो भगवान की पूजा की और थोड़ी कथा भी सुनाए। उसी सरोवर में एक बांबी में एक सर्पराज रहते थे। प्रभु की कथा को सुने। कथा बंद करके जब पंडित जी चलने लगे तो वो सर्पराज जी बांबी से निकले और एक मोहर लेकर आए, ब्राह्मण देवता के चरणों में रख करके प्रणाम किए और बोले कि हे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? बोले क्या बताऊं, घर से थोड़ा असंतुष्ट हूँ, पत्नी अच्छी नहीं है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। उन सर्पराज जी ने जब ये बात सुनी तो सर्पराज जी ने कहा कि ऐसा है, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आप हमको केवल प्रभु की कथा सुना दिया करना थोड़ी सी, और हम आपको एक मोहर नित्य प्रति प्रदान करते रहेंगे। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हो गए। पंडित जी के अंदर लोभ आया और बोले कि बहुत बड़ी कृपा हो गई उन प्रभु श्री राम जी की। राम जी ने तो बड़े निकट में ही, पास में ही लाभ दे दिया, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अब क्या हुआ? अब पंडित जी वहीं से लौट आए और नित्य प्रति नियम बना लिए। सरोवर पे जाके पंडित जी उन सर्पराज जी को नित्य प्रति कथा सुनाते थे, नियम बना के डेली। और डेली सर्पराज जी के द्वारा एक उनको मोहर मिलती गई। इस तरह कुछ दिनों में ही, अर्थात चंद्र दिनों में ही पंडित जी माला माल हो गए। भव्य आलीशान भवन बन गया, हाथी घोड़े उनके द्वार पर बंधे, सब राजसी ठाट हो गया उन पंडित जी का। पत्नी भी बड़ा प्रसन्न और पंडित का बेटा भी प्रसन्न, पंडित जी भी प्रसन्न, क्योंकि धन के अभाव में ही घर परिवार में कलह कलेश होता है। जिस परिवार में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, समझ लीजिए उस परिवार में धन का अभाव है। यानी कमाने वाले बहुत कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं। जिस परिवार में ऐसा होगा उस परिवार में कलह कलेश अवश्य होगा। और जहाँ पर धन अधिक है वहाँ पर कलेश नहीं होता, वहाँ दुख नहीं होता और वहाँ लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। तो मूल कारण होता है धन। धनोपार्जन करना भी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। अब पंडित जी बड़ा प्रसन्न हैं। पंडित जी एक दिन
कहीं कथा कहने गए हुए थे, तब तक उन पंडित जी की पड़ोसिन आई। पंडिताइन घर में थी। पड़ोसिन आई, बोली, थोड़ी देर बातचीत किया और फिर कहा कि अरे पंडिताइन, आप ये बताओ, अभी आप लोग कुछ दिन पहले बहुत गरीब थे, खाने को भी लाले थे, और आज आप लोग इतने धनवान हो गए, भव्य आलीशान भवन है, हाथी घोड़े द्वार पर बंधे हुए हैं, राजा की भांति आप लोगों का जीवन हो गया, इतना जल्दी धन कैसे कमा लिए? पंडिताइन बड़े सरल भाव की थी। उन्होंने कहा कि अरे पता नहीं, को जाने कहवा पति पाई। इधर जब पड़ोसी ने कहा इतना जल्दी धन कैसे मिला, पंडिताइन ने कहा हमको पति देवता ने हमको नहीं बताया है। अब पड़ोसी ने बहका दिया कि अरे आपके पति ने आपको धन कमाने का लक्ष्य नहीं बताया कि कैसे धनवान हुए। पत्नी ने कहा कि नहीं। तो पड़ोसी ने बहका दिया, बोली ऐसी संपत्ति भाड़ में जावे, जो पति अपने पत्नी से बात छिपावे ऐसी संपत्ति भाड़ में जावे। आप बेचारी पंडिताइन को ये बात समझ में आ गई, बात तो सत्य कह रही। पड़ोसिन आग लगा के चली गई और उन पंडित जी की पंडिताइन को मन में बात लग गई और अपने सारे आभूषणों को निकाल दिया। पंडित देवता आए, बोले कि अरे प्रिय क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है या कोई परेशानी है आपको? किस लिए आप दुखी हो? पंडिताइन बोल नहीं रही। पंडित जी के बार बार आग्रह करने से, विनम्र निवेदन करने से पंडिताइन बोले कि आप हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते हो। पंडित जी ने कहा क्यों? बोले ये बताओ पहले कि हम और आप लोग बड़े गरीब थे, धन का अभाव था, लेकिन इतना जल्दी आप एक बढ़िया भवन बन गया, भवन बनवा दिया, हाथी घोड़े बंधे हैं, इतना जल्दी धन आप कहाँ से पाए? आपने हमको क्यों नहीं बताया कि आप कैसे कमाया? पंडित जी ने कहा बस इतनी सी बात, चलो उठो श्रृंगार करो, मैं बताता हूँ। अब पंडिताइन खुश हो गई, सज धज करके आ गई, बोली बताओ धन कैसे कमाए इतना जल्दी? पंडित जी बताने लगे। यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे भक्त, जिस समय उन सर्पराज जी ने पंडित जी को मोहर दिया था पहली, उस समय कहा था ये बात हम और आप जाने, तीसरे कान को खबर नहीं होनी चाहिए, तीसरे व्यक्ति से किसी से कहना मत, आप अपनी पत्नी से कहना मत। लेकिन पंडित जी विचार नहीं किए, अपने पंडिताइन से बता दिया कि जब लड़ाई झगड़ा हो गया था हमारा तुम्हारा ना, उस समय हम जा रहे थे बाहर कमाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही जो गांव के बाहर एक सुंदर सरोवर है, वहाँ पर हम कथा वथा सुनाने लगे और कथा सुन रहा था एक सर्पराज बांबी में, वो आया निकल के हमको एक मोहर दिया और हम सारी कहानी उससे बताए। तो उन सर्पराज जी ने कहा कि आप बाहर न जाओ और हमको यहाँ कथा सुना दिया करना डेली, हम आपको एक मोहर देते रहेंगे। इसलिए उन्हीं को मैं निरंतर कथा डेली सुनाने लगा और एक मोहर हमको प्रदान होती रही और उन मोहरों के माध्यम से ही बेच करके उसको धनवान हो गए, महल बनवा लिए, हाथी घोड़े भी ले लिए। अब पंडिताइन समझ गई कि एक मोहर सर्पराज डेली देते हैं इनको। मन में सोचने लगी, अब उस दिन क्या किया उसको बात भूल नहीं रही हो। तुरंत पति और पत्नी को जल्दी भोजन बना के सुला दिया। रात्रि का 12 बजे अपने बेटे को चुपके से जगाती है पंडिताइन और कहती बेटा सुनो सुनो जल्दी। उसको पोथी पत्रा दिया और एक साथ में कुदाल दिया कि जाओ गांव के बाहर में एक जो सरोवर है, वहाँ सरोवर में आप जाकर कथा सुनाना और ये कुदाल लिए जाओ। जब कथा सुनाओगे, कथा जब विसर्जन करोगे तो एक सर्प आएगा मोहर को लेकर के, जैसे आएगा उसको आप तुरंत मार देना इस कुदाल से, और जितनी मोहरें होंगी सब एक ही साथ ले आना, बार बार की झंझट खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण का बेटा आया, सरोवर पे कथा सुनाने लगा। सर्पराज जी ने देखा कि अरे आज ब्राह्मण का पुत्र आया है, क्या बात? बोले कोई बात नहीं, हमको तो कथा से मतलब है, कथा सुननी हमको, कोई भी सुनाए। कथा सुनने लगे। सर्पराज जी ने देखा कि अरे ये तो कुदाल भी साथ में लाया, इसका मतलब
कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो सर्पराज बामी से बाहर नहीं निकले, थोड़ा सा मुख निकाल करके उस अपनी बामी से, बिल से, और कथा प्रभु की सुनने लगे। पंडित जी के लड़के ने बड़ा राग आलापा, लेकिन वो सर्पराज जी बाहर नहीं आए। कथा विसर्जन किया। कथा विसर्जन के बाद तुरंत ही वो सर्पराज बामी से निकले और एक मोहर पंडित जी के लड़के के चरणों में रख करके प्रणाम करके तुरंत बामी में फिर चल दिए। बामी में प्रवेश कर गए, पूरा शरीर प्रवेश कर गया, केवल पूंछ बची थी। उसी वक्त उस ब्राह्मण के पुत्र ने कुदाल चला दिया। उस सर्पराज जी की थोड़ी सी पूंछ कट गई। बड़ा दुख हुआ सर्पराज को, और तुरंत ही क्रोधावेश में उस बामी से सर्पराज जी निकले और पंडित के पुत्र को डस लिया। तत्काल उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण का पुत्र मर गया। अब सुबह हुआ, प्रातःकाल जब हुई तो पंडित जी जागे। पंडिताइन से बोले कि बेटा कहाँ है? पंडिताइन ने कहा कहीं घूमने गया होगा। पंडित जी को शंका हो गई, तत्काल सरोवर पे पहुंचे। वहां देखते क्या है कि मेरा बेटा मरा पड़ा है। सारी कहानी जान गया। अब 15 दिनों में लग गया उसका अंत्येष्टि क्रिया के। पूरा 15 दिन उनको अंत्येष्टि क्रिया में पूरा लग गया अपने पुत्र की। 15 दिनों के बाद शुद्ध चित्त से पुनः पंडित जी पहुँचे सरोवर के पास। बोलते हैं, सर्पराज यजमान जी आइए कथा सुनिए, आइए कथा सुनिए। सर्पराज जी आइए कथा सुनिए। सर्पराज जी बाहर निकलते हैं, उनकी पूंछ कटी हुई है, दुख हो रहा है। सर्पराज जी ने कहा कि रे पंडित जी, बोला अहि अब सो रस गयऊ, जब तही तुम बनितही कही देऊ। अरे हे पंडित जी, अब तो रस चला गया। जैसे जिस क्षण आपने अपनी पत्नी से बात गुप्त बता दी, उसी वक्त वो रस चला गया। आपको अपने पुत्र का दुख है, शोक है, और हमको अपनी पूंछ का बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि पूंछ कट गई है ना, इसलिए बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए आप अपने घर खुश और हम अपने खुश। अब हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। जय सिया राम जी की। अब देखो, विचार करो, अगर पंडित जी अपनी पंडिताइन से बात न बताते तो आज ये दिन पंडित जी को देखने को न मिलते। सूत जी ने कहा कि सुनो सोनक, इसी प्रकार से जो जो मनुष्य पत्नी के दास होते हैं उनकी यही गति होती है, जो गति इन पंडित जी की हुई है। सूत जी कहने लगे कि राजा क्वास की भक्ति से उनके पितरों का उद्धार हुआ। राजा क्वास बहुत दान करते थे। इस प्रकार से राजा क्वास प्रभु की भक्ति श्रद्धा भाव के साथ करते करते उनका भी जब अंत होता है और उनको विष्णु जी के दूत ले जाते हैं, डायरेक्ट स्वर्ग होता है, प्रभु के लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो भक्त प्रभु की भक्ति करेंगे सच्चे मन से, उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। जो मनुष्य प्रभु की भक्ति करेंगे उनका जीवन सुखमय रहेगा। इस लोक और परलोक दोनों जगह उनको सुख ही सुख मिलेगा। परमात्मा की जो भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करते हैं, उन मनुष्यों को तो लाख लाख धिक्कार है। जो केवल अपनी जीविकोपार्जन में ही लगे रहते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण 24 घंटे में एक बार भी नहीं होता उनकी इस जीवा के द्वारा। अब क्या कहा जाए उन मनुष्यों को। ये मानव जीवन परमात्मा ने हमको दिया है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अगर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परमात्मा की भक्ति हमारे द्वारा नहीं हो पाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। कुछ लोग कहा करते हैं कि अरे अभी बाल्यावस्था है,
जब वृद्धावस्था आएगी तब परमात्मा की भक्ति करेंगे। थोड़ा विचार कीजिए, समझिए। आप बाल्यावस्था युवावस्था में भक्ति नहीं करोगे, वृद्धावस्था जब आएगी तब करोगे, कैसे कर पाओगे? जो कर्म मनुष्य के द्वारा बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है वही कर्म युवावस्था और वृद्धावस्था में भी रहता है। इसलिए अपने मन को बाल्यावस्था में ही परमात्मा के चरणों से लगाना चाहिए, तभी हमारा मन वृद्धावस्था में भी परमात्मा के चरणों से प्रेम करेगा। और बाल्यावस्था में हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगेगा नहीं, इधर उधर भटकेगा, तो वृद्धावस्था में क्या विचार किया जाए कि हम परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा के चरणों से हमारा मन लगेगा? ये कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन है जिनका संभला जीवन बना उन्हीं का, सद्गुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। जो गुरुमुखी हैं, जो प्रभु की भक्ति में लीन है, उन्हीं का जीवन धन्य है, उन्हीं का जीवन सार्थक है और उनको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभु की भक्ति करने के अनेकों फायदे हैं। आपका तो भला होगा ही, साथ ही साथ में आपके पूर्वजों का भी उद्धार होगा। और ये पितर पक्ष चल रहा है, बड़े अच्छे समय में इस कथा को हम सभी भक्तों के समक्ष रख पा रहे हैं। प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा हुई, और या ये मान लीजिए हमारे पूर्वजों की अनुकंपा हुई, माता पिता की कृपा हुई, जो थोड़ा सा समय हम सभी भक्तों के समक्ष दे पा रहे हैं। टूटी फूटी वाणी में इस कथा को सभी भक्तों के पास पहुंचा पा रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। तो ये प्रभु की कृपा ही है। कहते हैं प्रभु की कृपा के बिना कोई भी कार्य होता नहीं। जो मनुष्य कहते हैं कि हमने ये कार्य किया, हमने ये कार्य किया, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमने ये कार्य किया है, उन्हीं के घर में कुछ जब बिगड़ जाता है, अर्थात कोई कार्य जब बिगड़ जाता है तो कहते हैं क्या बताऊँ, भगवान ने बिगाड़ दिया। अरे बनाओगे आप, जब बिगड़ जाएगा तो भगवान का दोष दोगे कि भगवान ने बिगाड़ दिया, तब भी कहो कि हमने बिगाड़ा है। बिगड़ेगा आपसे, दोष दोगे परमात्मा को। बनाएंगे परमात्मा, कहोगे हमने बनाया है, ये मूर्खता है। परमात्मा की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। बिना प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रातः उठकर प्रभु भक्ति करो, तभी ये भाव से तारेगी। प्रातः उठकर प्रभु भक्ति करो, तभी भाव से तारेगी, अन्यथा सोच ले मन मूर्ख, तेरी नाव भंवर मंडराएगी, तेरी नाव भंवर मंडराएगी। बोले जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जी सरकार की जय हो।